मेरी वॉइस क्लियर है? शायद कुछ नेट का इशू था जिसकी वजह से एग्जिट हो गया। तो क्या बात चल रही थी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर एकदम साधारण शब्दों में बात करें तो इन तीनों में से मुझे एक भी चीज मतलब दो चीजें कोई पता हो, चाहे स्पीड डिस्टेंस दिया हो या डिस्टेंस टाइम दिया हो या टाइम और स्पीड दिया हो, तो आप तीसरी चीज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला आपका ये है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी फॉर्मूले से ठीक है हम क्या निकाल सकते हैं, हम समय को निकाल सकते हैं। तो समय मेरा क्या निकल के आएगा, समय हमारा आएगा दूरी बटे 4। और दूरी का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, दूरी बराबर समय गुणे चाल। क्लियर है? ये 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिसमें भी आप ये वाला हर कोई जानता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हर कोई जानता है। ठीक है, इसी से आपके ये बाकी 2 फॉर्मूले निकल के आते हैं। क्लियर है? ये चीज लगभग सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता दी मैंने। तो एक स्टार्टिंग एक होता है कि डिस्कस कर लेना, तो मैंने उसको डिस्कस कर लिया। तो ये 3 फॉर्मूले आपको बेसिक पता होने चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ये समय, चाल समय और दूरी वाला चैप्टर। तो ठीक है, तो ये चीज अगर आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, तो आगे 2-3 क्वेश्चन है। आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज आप सब लोग सॉल्व करिएगा और चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। ठीक है, सबसे जल्दी देखते हैं कौन आंसर देता है। ठीक है, ये आपका सवाल है कि महेश कार चलाता है किस स्पीड पे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे। ठीक है, जो स्पीड है वो क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटे तक गाड़ी चलाता है। तो महेश कितनी दूरी टोटल कवर करता है या ट्रैवल करता है? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ भी गया है। और खैर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है भी नहीं कि ज्यादा परेशान हो। मैं तो अब तक सबके आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हाँ आंसर आना शुरू हो गए हैं। आज पहला सेशन है इसलिए थोड़ा हल्के फुल्के सवाल ही रखे हैं, ज्यादा बड़े सवाल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो सबके आंसर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। क्या कह रहा है कि महेश क्या है, स्पीड किस स्पीड पे चला रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे, और समय दे रखा है कितना, 2 घंटे। तो उससे क्या पूछिए कि दूरी बताइए कितनी है। तो दूरी हमारा बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो 50 गुणे 2 कर लेंगे तो 100 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। और अगर कॉमन सेंस देखें सीधा सा तो क्लियर है कि भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, इसी सवाल में बताए दे रहा हूँ। ठीक है, अगर जैसे ये वाला मेरा सवाल है, इसमें क्या है कि स्पीड क्या दी हुई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यूनिट पकड़ना। ठीक है, यूनिट देखना, जो इकाई है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे। और समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है मेरा आवर्स में, मतलब घंटे में। ठीक है, हमेशा जब भी सवाल बनाएंगे, ये तो चलो सिंपल सवाल था, आगे जाके जब सवाल थोड़ा सा वो कठिन करता है, वो क्या करता है कि यूनिट बदल देता है। जैसे मान लो स्पीड तुमको किलोमीटर प्रति घंटे में ही देती, ठीक है, समय तुमको
मिनट या सेकंड में दे देगा। ठीक है, समय तुमको क्या करेगा, मिनट या सेकंड में दे देगा, या समय घंटे में दे देगा, और तुम्हारी स्पीड क्या करेगा, मीटर प्रति सेकंड में कर देगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि यूनिट हमेशा एक जैसी कर लेना। ठीक है, यदि किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड हो, ठीक है, ध्यान से बात सुन लेना, मैं चाहे तो आप पेन पेपर पे नोट भी कर लो कि यूनिट पे हमेशा ध्यान देना, यूनिट हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। यदि स्पीड की यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे पे है, ठीक है, यदि स्पीड की यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो समय भी आपका क्या होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। यहाँ पे आवर है तो यहाँ पे भी आपका आवर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि आपकी स्पीड किसमें दी हुई है, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में दी हुई है, तो यहाँ पे भी आपको समय को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? या अगर ये आवर में है, कोई एक चीज आपको बदलनी पड़ेगी। यदि ये आपका क्या है, घंटे में दिया है, ये मीटर पर सेकंड में दिया है, तो या तो इसको सेकंड में बदलिए, या तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। आपको यूनिट बदलनी ही पड़ेगी। ये नहीं कर सकते कि स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है और समय आपका घंटे में दिया हुआ है तो आपने उठा के सॉल्व कर दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय आपका आवर्स में रहेगा। मीटर प्रति सेकंड में बात हो रही है अगर स्पीड में, तो समय भी आपका सेकंड में होना चाहिए, आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें और, जैसे आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, और 1 घंटे में, 1 घंटे में आपका क्या होता है, 60 मिनट। ठीक है, ये बात सब जानते हैं। ठीक है, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में, 1 मिनट में आपके क्या होते हैं, 60 सेकेंड। ठीक, और 1 घंटे में फिर आपका क्या होगा, 1 घंटे को अगर आप सीधा सीधा सेकंड में कहेंगे तो 1 घंटे में आपके 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में आपके 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आपका 1 घंटे में 3600 सेकेंड, मतलब 60 × 60, तो आपका 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में। ठीक है, ये कुछ बेसिक। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आपका अगला सवाल है ये, अब स्क्रीन विजिबल होगी। आज मेरी तरफ कुछ इंटरनेट कनेक्शन का शायद प्रॉब्लम है, इस वजह से बार बार दिक्कत आ रही है, बट आई थिंक स्क्रीन और वॉइस अब क्लियर हो गया। ये सवाल ट्राई करिए, ये सवाल हो गया था, इसके पहले वाला सवाल हो गया था। ठीक है, ये आपका अगला सवाल है कि 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा यदि रमेश की जो स्पीड है ड्राइव करने की वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वॉइस नहीं क्लियर है? क्या सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है? क्या वॉइस का प्रॉब्लम सबके साथ है?
आंसर आने शुरू हो गए हैं। बेटा मैंने नेट चेक कर लिया है अपने एंड से, नेट तो ठीक चल रहा है मेरा इस समय। अच्छा देखो, इसका आंसर किसी का आया, एक दो तीन, तीन बच्चों का आंसर आ गया है कि यदि स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटे है तो देर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। 1.5 आवर ठीक है, 1 आपको ऑप्शन दे देगा। अगर सिर्फ आवर में देगा तो 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे दे देगा, नहीं तो 90 मिनट। ठीक है, ज्यादा चेंज करेगा तो ऑप्शन को 90 मिनट कर देगा। ठीक है, ये सवाल भी हो गया होगा, आई थिंक मैक्सिमम लोगों का हो गया होगा। क्या कह रहा है, दिया क्या क्या है, दूरी दी हुई है। ठीक है, दूरी दी हुई है 60 किलोमीटर। ठीक, और क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटे में है और दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, यूनिट सेम है तो हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। सीधा हमसे क्या पूछा गया है, समय। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, समय। तो समय हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल, तो क्या आएगा, दूरी मेरी है क्या 60 किलोमीटर, और चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 3/2। ठीक है, 3/2 जब आप इसको करोगे सॉल्व तो क्या आएगा आपका 1.5 आवर। ध्यान रखना, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना बेटा, जिस यूनिट में चल रहे हो उसी यूनिट में चलना। 1.5 घंटे, 1.5 घंटे दे देगा ऑप्शन में, अगर आवर से बात करेगा, नहीं तो 90 मिनट 80 मिनट आपको मिनट में दे देगा। तो क्लियर है, 1.5 घंटा आपका 90 मिनट के बराबर होता है, तो ऑप्शन में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो अच्छा, ये क्लियर है। तो ये वाला सवाल बता दो, एक आदमी 150 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करता है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ भी स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया है, और दूरी क्या समय क्या दिया है, घंटे में दिया हुआ है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आने लगे हैं। दूरी क्या है 150 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है 5 घंटे। जब इसको आप काटोगे तो आपको मिल जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, एक प्रैक्टिस के उससे करवा दिए, क्योंकि मुझे लगता है काफी साल हो गए होंगे आप लोग को ये चीजें लगाए हुए। ठीक है, चलो अच्छा, ये चीज क्लियर है, ये तो मैंने बस थोड़ा सा एक वार्म अप टाइप करवा दिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। ठीक है, मेन बात पे 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या, वेन वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड वी मल्टीप्लाई द स्पीड बाई 5/18। क्या कहना चाह रहा है, जब भी हम स्पीड को मतलब चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकेंड में
बदलते हैं तो क्या करते हैं, हम चाल को 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था कई बार आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पे आपको चाल को बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, या मीटर पर सेकंड में चाल दी होगी तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको फंसाने के लिए एक एक चीज आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे देगा या दूसरी चीज आपको सेकंड में दे देगा, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। तो उस केस में कन्वर्जन के टाइम ये चीज आपके बहुत काम आती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को, ठीक है, मुझे क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैं 18 जो मेरी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है उसको क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है आपका, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे भी है, अगर 5 मीटर पर सेकेंड को मुझे क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ठीक है, सेम उसकी उल्टी चीज नीचे वाले पॉइंट में लिखी है। यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में, स्पीड मेरी मीटर पर सेकेंड में है उसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, स्पीड में, चाल में 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, दो पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कब 5/18 से करें, कब 18/5 से करें। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या करूंगा मैं, इसमें मैं अपनी चाल को 18/5 से क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा किलोमीटर प्रति घंटे से बदलने के लिए। 5 से 5 कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? आपको क्लियर नहीं है? क्या चीज नहीं क्लियर है? अच्छा, क्यों 5/18 और 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले बता देते हैं कि क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्यों हम 5/18 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और किसी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करना है, मुझे चाल को बदलना है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने कहा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है। ठीक है, मैंने कहा कि उसे आप क्या करें, आप मीटर प्रति सेकंड में बदले। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर मुझे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में करना है तो क्या करना है, मुझे किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा और आवर को, घंटे को बदलना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कितने के बराबर होता है, अगर मैं मीटर में बात करूँ 1000 मीटर के। क्लियर है? ठीक है, 1 किलोमीटर को मैंने बदल लिया, ये मेरा क्या हो गया, मीटर। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया था कि 1 घंटे में आपके पास क्या होता है, आपके पास 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में 60 × 60 बराबर 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए सीधा सा मैंने किलोमीटर को मीटर में और घंटे को सेकंड में बदल लिया। अच्छा, इसको जरा सॉल्व करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10/36 बचा। ठीक है, 10/36 बचा तो इसको 2 से काट दो, 2 से जब काटोगे तो 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 और 18 दूनी
36। तो क्या मिला, 1 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा कितने के बराबर होता है, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम स्पीड को क्या करते हैं, हम स्पीड को 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज यहीं यहाँ पे भी होती है। जैसे मैंने कहा 1 मीटर प्रति सेकंड को आप 1 मीटर प्रति घंटे में बदलें तो क्या होगा, यदि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, ठीक है, 1000 मीटर है तो 1 मीटर कितने के बराबर होगा, 1 मीटर के लिए आप क्या करोगे, 1000 को या नीचे ले आओगे, ठीक है, 1000 को इधर आप नीचे ले आओगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड की बात हो रही है। तो आप 1 मीटर को पहले बदलोगे तो 1 मीटर क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, 1 सेकंड आपका क्या होगा, 1/3600 सेकंड। जैसे 1 किलोमीटर को मैंने अभी बदला वैसे ही आपका क्या है, समय भी बदलेगा, 1/3600। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/1000, ठीक है, 1/1000 गुणे 3600, ये पलट जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा, पलट जाएगा, 3600 बटा, और ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसीलिए जब मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटा बनाते हो तो आप 18/5 से गुणा करते हो, और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड बनाते हो तो 5/18 से गुणा करते हो। आई होप सो क्लियर होगा। किरण, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्लियर है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है लेकिन कैसे आता है या क्यों उसी संख्या से करते हैं वो चीज आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, आना चाहिए बेटा, कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्जन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, मेन यही बेसिक 3 फॉर्मूले हैं और उसके बाद कन्वर्जन है। ठीक है, अगर सही से आपने कन्वर्ट कर लिया तो आप सवाल बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ये चीज क्लियर है, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो ये आपका सवाल है। मैं जरा स्क्रीन क्लियर कर दूं तो आपको दिखेगा 4 स्पीड दी हुई है। ठीक है, किसमें दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको क्या करना है, चारों को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, एक साथ चारों के आंसर दीजिएगा। ठीक है, चारों सॉल्व कर लीजिए और चारों के आंसर एक साथ दीजिएगा, 1 2 3 4 डाल के एक एक करके आंसर नहीं दीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप ही लोगों को करने हैं क्योंकि चारों में सिर्फ आपको 5/18 से गुणा करना है। इसलिए प्लीज आंसर सही दीजिएगा। मैं ना सॉल्व करने वाला हूँ ना मैं बताने वाला हूँ, जो आप लोग आंसर दे देंगे वही सही मान के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तक आंसर आ जाना चाहिए था। अगर 18 का पहाड़ा आता तो पहला और तीसरा तो देखते ही हो गया होगा।
अब जब पहला तो सही है, दूसरा जरा एक बार देखिए। दूसरा भी ठीक है आपका, ठीक है, 16 16 ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो क्या आपका तीसरा आपका 8 8 40, ठीक है, तीसरा भी ठीक है। चौथे का आंसर नहीं दिया। चौथे का करीब 61 के आसपास आएगा। चौथे का 61 के आसपास आएगा। 129.6, इतना ज्यादा क्यों आ रहा है भाई? बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है। पहले वाले का 10 है, दूसरे वाले का 16.6 है, तीसरे वाले का 40 है, चौथे वाले का शायद 61 दशमलव समथिंग आएगा। हाँ, 61.1। ठीक है, आफरीन का चौथा सही है, मतलब आफरीन का चारों सही है। सब में आपको क्या करना है, 5/18 कर देना है। ठीक है, सब में आपको 5/18 कर देना है। कोई भी जो भी आप सवाल बना रहे हो, 5/18 करते चले जाओ। ठीक है, ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो 8×5 = 40 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 300/18 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आई होप सबके चारों के आंसर आ गए होंगे। पहले वाले का आ रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरे वाले का आ रहा है 16.6। ठीक है, तीसरे का आ रहा है 40 और चौथे का आ रहा है 61.1। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। रेनू बेटा 16.6 आएगा दूसरे वाले का, जो आपने 16 लिखा है तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्लियर है, तो अगला सवाल ये रहा। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, मतलब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, गुणे 18/5 करेंगे। ठीक है, सब में इंटू 18/5 करेंगे। बावन, 18×4 = 72 होता है बेटा। हाँ, पहले वाले का सही है, 72। दूसरे वाले का बता दो जल्दी से। और पहला निकाल लिया तो तीसरा तो बड़े आराम से निकल जाएगा। 20 का 72 आया तो 200 का 720 आएगा। क्लियर है। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, मिला लो। पहला तीसरा आसान है तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा और चौथा वाला जरा मिला लो। ठीक है, पहले वाले का 72 है, तीसरे वाले का 720 है। ठीक है, दूसरे वाले का 244.8 है, और चौथे वाले का 921.6, सॉरी, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बहुत बच्चों के आंसर सही है, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया है। ठीक है।
ठीक है, सब कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया। 1 मिनट से कम समय बचा है। ये आपका अगला सवाल है, हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे रिजर्व स्लॉट में, तब हम लोग देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट से कम समय बचा है। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो कार की स्पीड मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? ठीक है, हम लोग रिजर्व स्लॉट में मिलते हैं। 1 मिनट से कम समय बचा है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा था कि एक कार क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसकी मीटर पर सेकंड में चाल बताएं। ठीक है, क्या करना है, सीधा 80 गुणे क्या करना है हमको, 5/18 कर देना। ठीक है, 80 गुणे 5/18। ठीक है, 8×5 = 40, मुझे क्या मिल जाएगा, 400/18। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 18×2 = 36। क्लियर है, 4 बचा और 40। ठीक है, फिर 18×2 = 36। ठीक है, उसके बाद आपका ये चलता चला जाएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। अगर बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा तो ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे देगा, मिश्रित भिन्न में दे देगा। तो क्या करना है, 22 तो आ गया, 22 के बाद फिर क्या मिलेगा आपको, 4, 4/18। ठीक है, 22 4/18 मिलेगा। जब आप इसको और हल करोगे तो क्या मिल जाएगा, 22 सही 2/9 मीटर पर सेकेंड। ये चीज भी आनी चाहिए। क्लियर है, मिक्स फ्रैक्शन भी बनाने आना चाहिए। 22 सही 2/9 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है आपको इस तरीके से ऑप्शन दे दे। ठीक है, 22.22 ना देके आपको मिक्स फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन दे दे, तो दोनों तरीके से आना चाहिए। क्लियर है, कोई ऐसा जिसका आंसर ना आया हो? मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे लगता है सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो, अगर ये क्लियर है तो ये है आपका अगला सवाल। आज पहली क्लास है, आराम से करो, सब लोग बनाओ, सब लोग आंसर दो। ठीक है, कि सवाल क्या कह रहा है आपका, आदित्य को कितना समय लगेगा या कितने मिनट लगेंगे, ठीक है, 400 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए। ठीक है, 400 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए यदि वो कितनी स्पीड से भागता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि वो भागता है तो उसको कितना समय लगेगा 400 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए। जल्दी से आंसर दीजिए। समय पूछ रहा है प्रज्ञा, आपसे समय पूछ रहा है। ध्यान से देखिए कि यदि आदित्य 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो उसे 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, नहीं पूजा, आंसर ठीक नहीं है।
आप सेकंड में बात कर रहे हो, तो आपका 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बहत्तर सेकेंड ही जहाँ तक आएगा, पॉइंट में आपका क्यों आ रहा है 0.07? 20 मिनट। शायद सवाल नहीं समझ पाए हैं काफी बच्चे। सर 20 मिनट। नहीं, 20 मिनट ज्यादा है बेटा। सवाल सवाल ध्यान से सुनिए कि यदि आदित्य, एक सेकंड म्यूट कर दूं, नहीं तो फिर बात करें। सर करके एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, मैं एक करके दिखा देता हूँ। देखिए आपसे क्या कह रहा है सर का 72 क्या सेकंड मिनट क्या चीज। अच्छा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि आदित्य को यदि वो 1.2 मिनट, अच्छा 1 मिनट मैं करता हूँ, 1.2 मिनट, हाँ ठीक है, पूजा आपका आंसर ठीक है। क्या कह रहा है, अच्छा इधर देखिए कि यदि आदित्य 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, स्पीड क्या दे रहा है आदित्य की, ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये देखा करिए क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। स्पीड दे रहा है क्या, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। स्पीड दे रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आपसे कह रहा है कि 400 मीटर की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया आपको, डिस्टेंस दे दिया 400 मीटर। यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो 400 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, समय। आपके पास स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये तो फॉर्मूला बेसिक है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि स्पीड तो दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस मेरा मीटर में दिया हुआ है, क्लियर है। तो यदि मेरा ये मीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर प्रति घंटे में मेरी चाल दी हुई है, तो मुझे किसी एक को बदलना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्पीड बदल दूंगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे घंटे दी हुई है, तो आपका क्या है, मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, 20 गुणे क्या होगा 5/18, ठीक है, 5/18, ठीक है। इतना क्लियर होगा। कुछ कट रहा हो तो काट के देख ले, 2 से काट ले 10, ठीक है, और इसको काट दे 9, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, 50/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड मेरी मीटर पर सेकेंड में आ गई 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब मामला ठीक बैठ गया, स्पीड भी मेरी मीटर पर सेकेंड में है और दूरी भी मेरी मीटर में दी हुई है, ठीक है। तो सीधा मैं क्या रखूंगा, सीधा मैं उठा के फॉर्मूले में रख दूंगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्लियर है। दूरी मेरी क्या दी हुई है, दूरी मेरी दी हुई है 400 मीटर, ठीक है। दूरी मेरी दी हुई है 400 मीटर और स्पीड मेरी क्या दी हुई है 50/9, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 400, ठीक है। ये 9 आपका ऊपर आ जाएगा, ये 9 आपका ऊपर आ जाएगा,
गुणे क्या होगा 9/50। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको डिवाइड करो तो 5 से कटेगा, 5 × 8 = 40। ठीक है, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72। ठीक है, 72, 72 क्या, ये भी ध्यान रखना, आपकी दूरी मीटर में थी और चाल को आपने मीटर पर सेकंड में बदल लिया था, तो समय भी आपका क्या होगा, सेकंड में। ठीक है, 72 सेकंड। ठीक है, 72 सेकेंड। ठीक है, और सॉल्व करना है। ठीक है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपको आगे सॉल्व करना है या नहीं। अगर ऑप्शन में 72 सेकेंड दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आप छोड़ दोगे। अगर सॉल्व करना पड़ा, अगर दशमलव मिनट में आपका कर दिया, तब आप क्या करोगे, 72 सेकेंड में आपने देखा कि सर 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट तो मुझे सीधा सीधा मिल गया। ठीक है, 1 मिनट मुझे मिल गया, 1 मिनट के अलावा क्या बचा, 1 मिनट के अलावा बचा 12 सेकेंड मेरे पास और बचे। 12 सेकेंड को भी मुझे मिनट में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, 1 मिनट और 12/60 सेकेंड, तो 1 मिनट ये रहा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/5 मिनट। ठीक है, ये आपका 1/5 मिनट है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये मिलेगा 0.2, ये आपका क्या मिल जाएगा, 0.2। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1.2 मिनट। ठीक है, या तो 72 सेकेंड या 1.2 मिनट। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शन में आंसर कैसे दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, क्लियर है नहीं, कन्वर्जन कैसे करना है, क्या करना है। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप स्पीड को मीटर सेकंड पर सेकंड में ही बदलो, आप डिस्टेंस को किलोमीटर प्रति घंटे में भी बदल सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान था, स्पीड को बदलने से थोड़ा सा आपका आसान था। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या कह रहा था कि आदित्य अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, तो क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा था, तो 400 मीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना था कि स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे समय निकालना है। ठीक है, समय निकालने के लिए मैंने कहा था कि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और दूरी क्या दी हुई है, दूरी मीटर में दी हुई है, तो मुझे किसी एक को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने समय को बदल लिया, समय को बदलने के लिए क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो स्पीड मेरी मिल गई 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड में है और ये मीटर में है। ठीक है, तो क्या किया, सीधा एक फॉर्मूला लगाया कि समय बराबर दूरी बटे 4। तो 400 दूरी दी हुई है, 400 मीटर, और स्पीड मेरी क्या है, 50/9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 आपका क्या होगा, 9 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, 400 × 9/50। जब आप इसको हल करोगे तो आपका 8 मिलेगा, यहाँ से 50 से जब काटोगे 400 को, और 8×9 = 72, टोटल आपका समय आया 72 सेकेंड। और फिर उसके बाद आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अगर 72 सेकेंड ही दिया है तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, अगर मिनट में दिया है तो आप सॉल्व करोगे। 72 सेकेंड देखा, ठीक है, 72 सेकेंड आप देखोगे तो दिखेगा कि 60 सेकेंड का 1 मिनट, तो 1 मिनट निकाल दोगे, और फिर 12 सेकेंड को आप सॉल्व करोगे। 12 सेकेंड को आप मिनट बनाने के लिए क्या करोगे, 60 से भाग दे दोगे, जब 12/60 करोगे तो 1/5, 1/5 को हल करोगे तो 0.2, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1.2 मिनट। ठीक है, आई होप क्लियर हो, जिसने भी रिपीट के लिए बोला था। ठीक है, आगे चले, आगे आपका ये है अगला सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे,
जरा स्क्रीन थोड़ी सी साफ कर दूं। कि एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, एक साइकिल चला रहा है कोई, ठीक है, वो 750 मीटर की दूरी को, क्या, 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट और 30 सेकंड में कवर कर लेता है, मतलब तय कर लेता है 750 मीटर की दूरी 2 मिनट और 30 सेकंड में। तो साइकिलिस्ट की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? आ, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप पूजा, जिसका अभी मैंने सॉल्व किया है। हाँ, आप डायरेक्ट 60 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका बढ़ जाता है, 72/60 करेंगे तो परेशान होंगे कहीं ना कहीं। मतलब वो डिपेंड करता है कैलकुलेशन स्पीड पे, किसी किसी की अच्छी होती है तो वो कर लेता है, अगर आप कंफर्टेबल है तो नो डाउट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और आज का सेशन मैं एंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स 6:30 हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। सेम उसी पैटर्न पे है जैसा मैंने अभी बताया था, ठीक है, बस यहाँ आपको फाइनल आंसर को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो हैंड रेस करते, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, या चैट में ही बोल दे। हम्म, 2 मिनट 30 सेकंड को 2.5 मिनट बोल सकते हैं क्या? हाँ बेटा, बोल सकते हैं, लेकिन आप पूरे समय को सेकंड में बदल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दूरी मीटर में दी है, तो 2 मिनट 30 सेकंड को सेकंड में बदल दो पूरा पूरा, तो 150 सेकंड आ जाएगा। तो स्पीड बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा सीधा रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10.8। देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या पूजा? देखिए, अगर दूरी आपकी किलोमीटर में दी है तो समय आपको घंटे में रखना पड़ेगा, और अगर दूरी आपकी मीटर में दी हुई है तो समय आपको सेकंड में रखना पड़ेगा, ठीक है, तो आप पूरा पूरा उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 2.5 मिनट में। हाँ, 150 सेकंड, ठीक है, 750/150 सीधा सीधा कर दीजिए। हाँ किरण, एकदम सही आंसर आया है, लेकिन ये आपका मीटर पर सेकंड में आया है, इसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके बताइए किरण, जल्दी से। किरण का आंसर सबसे पहले आया है। ठीक है, पूजा का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, प्रज्ञा का भी आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया।
18। बहुत बढ़िया। गैलेक्सी J7। सरिता, पूनम, ठीक है, आंसर आना शुरू हो गया। देखिए आपसे क्या कह रहा था कि 750 मीटर आपकी दूरी दी हुई है और समय दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर मेरा होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी क्या दी हुई है? 750 मीटर। ठीक है, आपको पता है या तो किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड होती है या तो मीटर पर सेकंड में होती है। यदि दूरी मीटर में है तो आपको समय को सेकंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मिनट और सेकंड कंबाइन करके दिया हुआ है, तो आपको पूरा इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आपका 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं और 30 सेकंड आपके पास और है, तो टोटल क्या है आपके पास? 150 सेकंड का समय है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 15 पचे 75। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका क्या है? आंसर है। लेकिन ये आपका मीटर पर सेकेंड में है, आपको उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे आप? 18/5 से गुणा कर दोगे। जब आपका इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये सवाल इसीलिए रखे हैं कि आपको रखना आ जाए, कब आपको घंटे में समय रखना है, कब आपको सेकंड में समय रखना है, ये चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सवाल आज डाले। आज बेसिक इंट्रोडक्शन इसीलिए रखा है, और इससे ज्यादा वैसे है भी नहीं। कल थोड़े से 1-2 तरीके के सवाल लगवा देंगे। ठीक है, कल आपका ये टॉपिक खत्म है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर अगली क्लास से, मतलब कल के बाद शुरू करेंगे। सोच रहे हैं प्रॉफिट लॉस शुरू कर दे, लाभ लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि या फिर एरिया एरिया वाला चैप्टर आपका कोई एक शुरू कर दूंगा, जहां तक लाभ और हानि ही शुरू करूंगा। ठीक है, जल्दी से आखिरी क्वेश्चन है, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, यही खत्म करता हूँ इसको करवा के। जल्दी से, एक एथलीट है, धावक है, ठीक है, जो 200 मीटर की रेस को 24 घंटे में दौड़ता है, तो उसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? जल्दी से आंसर आना चाहिए। आज सबके आंसर आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। 180, बहुत ज्यादा हो गया पूजा। किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, थोड़ा आराम से करिए, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। आज की क्लास का मेन मेरा मोटिव यही था। देखिए हाँ, किरण बहुत बढ़िया, किरण का आंसर सबसे पहले आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा का आंसर भी आ गया। देखिए मेन यही था आप लोग को सिखाना, आप लोग के जो सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है, मेन ये है कि स्पीड वगैरह और टाइम वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से यही मतलब है कि आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड बनाना आना चाहिए, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं, कब कहाँ कैसा कन्वर्जन करके किस फॉर्म में आपको रखना है, मीटर में रखना है, किलोमीटर में रखना है, या सेकंड में रखना है, घंटे में रखना है। ये मेन आपको जानने का मतलब जो जिस चैप्टर का मकसद है वो यही है कि आप ये चीज जानें। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आ गए। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप मेन आपने मुद्दा पकड़ लिया कि ये चैप्टर है क्यों आपके सिलेबस में। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे? स्पीड पूछ रहा है। स्पीड बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि क्या है, सीधा सीधा आपका सब कुछ दिया हुआ है। आपके डिस्टेंस क्या दी है? मीटर में दी हुई है, और स्पीड आपकी क्या दी हुई है? सेकंड में दी हुई है। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे, ठीक है, आपका कटेगा ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से कटेगा तो ये 25 बार में जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। ये आपका क्या है?
तो 25/3 मीटर पर सेकेंड है। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहा है। लेकिन आपसे स्पीड क्या पूछी गई है? आपसे स्पीड पूछी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए आप क्या करोगे? 18/5 से गुणा कर दोगे इसमें। 18/5 से आप गुणा कर दोगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 25 और 3 से काट दोगे तो 3×6 = 18 और 5×6 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप सबके आंसर आए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल है कि बताना है, तो मैंने आपको बता दिया। इनकेस अगर कोई यूट्यूब पे इसको देखे तो उसको ये ना लगे कि सर ने सॉल्यूशन नहीं बताया, तो मैंने भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये क्या था? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय के फॉर्मूले से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। दूरी 200 मीटर, समय 100, ठीक है। आपको मेन समझ में आ गया कि कब कहाँ पे कैसे क्या वैल्यू रखनी है, कब कन्वर्ट करना है, कब कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज पकड़ ली है, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं भी आपको 2-4 क्वेश्चन और दे दूंगा, कोशिश करूंगा कि मे बी थोड़ा रात हो जाए, 11-12 बज जाए, आप लोग को मैं कुछ सवाल दे दूंगा जिससे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और सेशन में अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और कल की क्लास के बाद हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो मैं सेशन आज का यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।